क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड 402 देख रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 है आईसीटी स्किल्स। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि अपने संगणक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस का किस तरीके से आप देखभाल करेंगे और रखरखाव कैसे करेंगे। प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल, जैसे आप कार की हर 6 महीने में या 8 महीने में सर्विस कराते हैं बगैर भूले हुए, इसी तरीके से जो भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका पाम टॉप हो या वो टैबलेट हो या और अन्य, ये अच्छी तरीके से काम करते रहें, परफेक्ट कंडीशन में काम करते रहें, समय तक, काफी समय तक काम करते रहें। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम इनका मेंटेनेंस करें, यानी कि इनका रख रखाव करें। अब इसके रख रखाव में बहुत सारी चीज आती है। पहली तो चीज, मेंटेनेंस जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो पहले ही इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, यानी कि अगर डस्ट से दिक्कत आएगी, धूल से दिक्कत आएगी तो धूल आने ना दिया जाए। करेक्टिव मेंटेनेंस है, इसका मतलब एक बार चीजें खराब हो गई तो किस तरीके से इसको दोबारा चालू करना है, इसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें डेली मेंटेनेंस। जैसे आप सुबह उठते हैं, खाते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, ये सारी चीजें आप डेली के डेली बेसिस पे करते हैं। इस तरीके से आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको भी आपको डेली मेंटेन करना होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। जो आपके ईमेल में ये ईमेल बॉक्स है उसको आप क्लीन करते रहिए, और अगर आपके कुछ ईमेल आए हैं आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको सेव कर लीजिए अलग अलग फोल्डर्स में। हर हफ्ते क्या मेंटेनेंस करना है, यानी कि 7 दिन के अंतराल में या 10 दिन के अंतराल में आपको क्या मेंटेनेंस करना है। सबसे पहले आपको अपना कीबोर्ड साफ करना है। कीबोर्ड क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डस्ट, धूल ये सब आती रहती है, आपने भी कुछ गिराया होगा इसमें। अपने मॉनिटर को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉनिटर क्लीन करने से चीजें साफ साफ दिखाई देगी। आप हाथ लगाते हैं, बंद करते हैं, तमाम चीजें उसमें होती है, धूल तो आती ही आती है। इसी तरीके से जैसे आप मॉनिटर ठीक कर रहे हैं या साफ कर रहे हैं, इस तरीके से जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और प्रिंटर, क्योंकि ये पेरिफेरल डिवाइस है प्रिंटर, तो इसको साफ करना बहुत जरूरी है। प्रिंटर में अगर धूल आ जाएगी तो फिर आपके प्रिंट ठीक से नहीं आएंगे। और आपका जो भी डेटा है, क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल खोने से किसी को ज्यादा गम नहीं होता है। मोबाइल का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है वो खोने से ज्यादा दुख होता है लोगों को। उसमें जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, क्योंकि वो उनके बड़े पर्सनल सालों से खींचे हुए होते हैं। तो अपने डेटा को किसी एक्सटर्नल ड्राइव में, यानी कि अगर ये आपका जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, तो किसी एक्सटर्नल ड्राइव में, किसी हार्ड ड्राइव में, किसी पेन ड्राइव में, किसी भी डीवीडी में आप इसको बैकअप रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई यहां नुकसान हो जाता है तो आप इससे रिट्रीव कर सके। ये आपका वीकली मेंटेनेंस है, मतलब एक साप्ताहिक रख रखाव है ये। अब अगर हम मंथली मेंटेनेंस की बात करें, यानी एक महीने में आप क्या रख रखाव करेंगे, तो आपके जितने भी कंप्यूटर पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो, उनको ट्रांसफर कर दीजिए और ड्राइव से हटा दीजिए। ड्राइव में भरते मत रहिए, सालों साल तक हम ड्राइव में भरते रहते हैं। आपके जितने भी फोल्डर एल्बम्स हैं उनको एक दिन बैठ के पूरा ऑर्गेनाइज करिए। फिर जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें बहुत सारी चीज डाउनलोड करते हैं, ऐसे टेम्परेरी फोल्डर होता है और इंटरनेट का एक टेम्परेरी फोल्डर होता है। यहां पर आप देखें, आप देख भी रहे होंगे कि ये डाउनलोडेड, टेम्परेरी, ये सारे जो फोल्डर्स हैं इसमें तमाम तरीके की चीजें जब जमा होती रहती है और वो आपके काम की नहीं होती। जब आपका काम खत्म हो जाता है तो उसको खत्म कर दीजिए। अच्छा, रिसाइकल बिन जो होता है, जैसे हमारा जो वेस्ट बिन होता है हमारे घर में, इसी तरीके से रिसाइकल बिन होता है। हम क्या करते हैं, रिसाइकल बिन में डालते जाते हैं चीज। अब मान लीजिए आपकी 10 GB की ड्राइव है, आपने रिसाइकल बिन में 2 GB डाल दिया, 2 GB डाल दिया, तो आपको क्या होना चाहिए, ये 8 GB दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये 10 GB ही दिखता रहेगा जब तक आप यहां से 2 GB नहीं हटाएंगे। तो रिसाइकल बिन से चीजें साफ करनी है। जो प्रोग्राम और एप्लीकेशन आप कभी यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपने किसी फौरी तौर पे किसी छोटे से काम के लिए इसको इंस्टॉल किया है, फिर उसको दोबारा रखने से क्या फायदा, उसको हटा दीजिए। डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, ये आप देख रहे हैं डिस्क क्लीनअप ही चल रहा है, चाहे जितनी भी ड्राइव्स हैं उन सब पे आपको डिस्क क्लीनअप चलाना है, कि जो भी ऐसी फाइलें हैं जो आपकी नजर में नहीं है, जिसका आपको काम नहीं है, कंप्यूटर को काम नहीं है, वो उसे हटा दे।
और क्योंकि वायरस अटैक हो सकता है, आपने पेन ड्राइव लगाई होगी या आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, या इंटरनेट से वायरस आ सकता है। आपके बहुत तरीके के आजकल वायरसेस हो गए हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हो गए हैं, स्पैम्स हो गए, उन सबको आप क्लियर कर लीजिए। एक बार वायरस स्कैन चला लीजिए फुल सिस्टम के लिए, हर महीने ये करना है। अच्छा, एक साल में क्या मेंटेनेंस करना है, जिसे हम कहेंगे कि भाई 1 साल का रख रखाव। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें जितने भी आपको लग रहा है कि मैंने इनको इस्तेमाल ही नहीं किया, मैं इनसे अभी बात ही नहीं करता, उन सबको आप हटा दीजिए। ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को इन सबको आपको हटाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में होता यह है कि कई सारे बग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, और समय समय पे इनकी जो कंपनीज है जैसे विंडोज हो गया या और उबुंटू लिनक्स हो गया, ये क्या करते हैं, इस बग को फिक्स करते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म, ये सब इसी के अंदर से घुसते हैं। तो ये जो बैकडोर एंट्री को ये लोग फिक्स करते हैं या नए अपडेट लेके आते हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। जैसे अपडेट आए आप इसको अपडेट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, पहले तो क्लीन कर दीजिए सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल लिस्ट को, और उसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करिए। और अगर आपका एंटीवायरस, क्योंकि 1 साल में अमूमन खत्म हो जाता है, वैसे तो आजकल 3 साल तक के लिए हम लोग लेते हैं, लेकिन 1 साल में अगर आपका है, जैसे फ्री वगैरह मिलता है, तो उसको आप रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि एंटीवायरस एक तरीके से क्या कहेंगे कि मल्टीविटामिन या मिनरल है आपके लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपडेट करना जरूरी है, चीजों को साफ करना जरूरी है, हर साल ये करिए, और जहां तक हो सके बैकअप करिए डेटा को, जो मैंने पहले भी बताया। डेटा को बैकअप कैसे करना है, पहले मैं आपको दोबारा यहां ले जाता हूं। बैकअप का क्या मतलब है? आप करते क्या है, मान लीजिए आप कोई सामान यूज करते हैं, जैसे टूथब्रश का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं कि एक टूथब्रश अपने घर में जरूर रखते हैं। क्यों? मान लीजिए खराब हो गया या मिल नहीं रहा है, तो आप सुबह पेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हम कोशिश ये करते हैं रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक चप्पल होगी, हम दूसरी चप्पल भी रखेंगे, एक जूता होगा दूसरा जूता भी रखेंगे। तो इसी तरीके से जब आपका इंफॉर्मेशन की बात आती है, डेटा की बात आती है, जब आप कंप्यूटर पे रखते हैं, और आपका कंप्यूटर लैपटॉप तो एक है, अमूमन देखा गया है कि आदमी के पास मल्टीपल लैपटॉप तो नहीं होते। कंप्यूटर लैपटॉप अमूमन आदमियों पे, कई लोगों के पास होते हैं, कई लोगों के पास नहीं होते। तो अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, ये कभी भी खराब हो सकता है, अगर ये खराब हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आपका डेटा तो गया, इसको रिट्रीव कैसे कराएंगे? तो जरूरी ये है कि आप जिस तरीके से आपका ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक और ड्राइव, कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, किसी ड्राइव में, जैसे आपकी HDD होती है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होती है, पेन ड्राइव भी होती हैं, आजकल बड़ी बड़ी पेन ड्राइव आ रही हैं, DVD तो खैर खत्म ही हो गया, लेकिन इस पे भी रख सकते हैं। यहां पर आप अपना डेटा रख लीजिए। और इसमें रखने का फायदा क्या है? मान लीजिए आपका कंप्यूटिंग डिवाइस किसी दिन मिसबिहेव करता है, किसी दिन खराब हो जाता है, तो फिर आप यहां से अपना डेटा, जब आप नया कंप्यूटिंग डिवाइस लेंगे या इसको रिपेयर कराएंगे, वहां आप इसको लाके रख सकते हैं। तो डेटा को बैकअप करना जरूरी है, ताकि आप कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी ऐसी चीज हो गई जो आपने नहीं सोची हो और नुकसान हो गया, तो आप रिकवर कर सकते हैं यहां से डेटा। ओके, क्योंकि कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर तो क्रैश कर सकता है, आदमी इतनी ज्यादा मिस्टेक करता है, हो सकता है उसने कोई ऐसा कमांड चला दिया, चीजें ही चली गई। नेचुरल डिजास्टर है, इसको कौन रोकेगा? फ्लड आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो आप कैसे रोकेंगे इसको? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं या बैंक्स हैं, अपने डेटा को वो सेफ रखें, रिडंडेंसी रखें, उसकी डुप्लीकेसी रखें, यानी कि उसको कहीं सेव करके रखें, ताकि उनका जो बिजनेस है स्मूथली चले। मान लीजिए ये SBI बैंक है, और SBI बैंक ने केवल मुंबई के एक डेटा सेंटर में अपना डेटा रख रखा है। मुंबई में मान लीजिए कोई वो तूफान आ गया, और उनका जो डेटा सेंटर है वो किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंच गया, तो जितने भी SBI के कार्ड धारक है, कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो तो बेचारे, जब तक ये चीज, क्योंकि इनका डेटा तो चला गया ना, पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में 3,000 थे या 3 लाख थे या 5 लाख थे। तो जरूरी ये हो जाता है कि SBI बैंक एक मुंबई में रखे अपना डेटा सेंटर, एक बैंगलोर में रखे, और हो सके तो एक चेन्नई में भी रखे, और एक यहाँ पर त्रिपुरा में रखे, ताकि इतने वैरायटी जगह रख दे, और हो सकता है बाहर भी रख दे, विदेश में भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड स्टोरेज है आजकल, ताकि अगर ये नुकसान करते हैं तो यहां से ये डेटा रिट्रीव हो सके। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप डेटा का बैकअप करें, क्योंकि बैकअप से फायदा ये है, बैकअप का मतलब बस ये होता है कि आप एक सामान की कॉपी दूसरी जगह रख दें, ताकि आप कभी ऐसा मौका आए
जो खुशनुमा ना हो, तब आप उसका उपयोग कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें या दोबारा आप बगैर नुकसान के चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। वायरस जो होता है, जैसे आपके शरीर में जब वायरस जाता है, कोई कोरोना जाता है या कोई और वायरस जाता है, इबोला जाता है, तो आप बीमार हो जाते हैं, आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है, फिर बीमार होने लगता है। इसी तरीके से एक कंप्यूटिंग डिवाइस, मैं कंप्यूटिंग डिवाइस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं उन सबको जोड़ रहा हूं मैं। तो जब आपका एक यहां पर डिवाइस है और यहां पर सारे प्रोग्राम चलते हैं, और प्रोग्राम्स क्या है, ये एप्स क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही तो है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स हैं। तो इसी तरीके से जब एक पुलिस होता है, और पुलिस क्या करती है, बदमाशों को पकड़ती है, तो बदमाश है तभी तो पुलिस है, बदमाश अगर होगा ही नहीं तो पुलिस कहां से होगी। इसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर बना रहा है एक अच्छा आदमी, तो एक बुरा आदमी भी है, वो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, ये काम अच्छा करने के लिए बना रहा है, लेकिन ये जो आदमी है ये बुरा करने के लिए बना रहा है, यानी ये पैसा चाहता है या नुकसान करना चाहता है या मजे के लिए करना चाहता है। बस ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को या किसी नेटवर्क को या इंटरनेट सिस्टम को खराब करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, एक तरीके से ये थेफ्ट करना चाहता है, बर्गलरी करना चाहता है, बहुत सारी चीजें ये नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैसे अमूमन आम जिंदगी में होता है। इनको हम इनके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को हम वायरसेस कहते हैं। इस वायरस को रोकने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो बदमाश है उनके लिए रोकने के लिए पुलिस है, ऐसे इनके लिए हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है। और एंटीवायरस का काम ये होता है कि जो भी वायरस एंटर करेगा उसको वो या तो रोक देगा, और मान लीजिए वायरस सिस्टम में एंटर हो गया, अगर वायरस एंटर हो गया तो इसको खात्मा कर देगा या इसको क्वारंटीन कर देगा, किसी ऐसी जगह पर रख देगा जहां पर इसका कभी भी उपयोग ना हो सके, इसको छुपा देगा, एक तरीके से दबा देगा। तो आप ध्यान रखिए, ये जो एंटीवायरस सिस्टम्स है, मैं एक दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सिस्टम्स आते हैं। कोशिश ये करिए कि एंटीवायरस आपके सिस्टम में हो और उसको चलाइए। एक एंटीवायरस जो आते हैं, इसमें कुछ एंटीवायरस जो होते हैं केवल आपके ड्राइव के लिए होते हैं, कई जो होते हैं वो इंटरनेट के लिए होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि टोटल सिक्योरिटी, इंटरनेट प्लस ड्राइव प्लस एवरीथिंग, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की भी चीजें आ रही हैं, स्पैम आ रहे हैं और कुछ छुपे हुए वायरसेस आ रहे हैं, या जो वायरस का काम नहीं करते, लेकिन वायरस दिखते नहीं लेकिन हो जाते हैं, उनके अंदर छुपे रहते हैं। तो एक टोटल सिक्योरिटी वाला सोल्यूशन आपके सिस्टम में होना चाहिए। आप कभी कभी थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि आज यार मैं थक गया हूं, है ना, तो आप क्या करते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बिग बुल या क्या कहते हैं उसको, रेड बुल लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। कंप्यूटर भी तो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, इसका भी परफॉर्मेंस लो होगा। एक चीज को जब बहुत सालों तक यूज करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस लो होना ही होना है। अगर एक कंप्यूटर को आप बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है, डेटा भर के रखा हुआ है आपने जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर जिसको आप कहीं और रख सकते हैं, टेम्पररी फाइल्स, जब भी आप किसी भी इंटरनेट पे या किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं, टेम्पररी जो फोल्डर है वो भरता रहता है। ऐसे कई इमेजेस होती हैं जो अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं या आ जाती हैं या आप करते हैं। तो होता यह है कि जब इतनी सारे जो चीजें हैं जो भर जाएंगी, और ये कंप्यूटर इस पे भी काम कर रहा होगा और आपकी चीजों पे भी काम कर रहा होगा, तो बनी बात है कि जो इसका परफॉर्मेंस है या इसकी कार्य क्षमता ये कम हो जाएगी। तो जरूरी ये हो जाता है कि इन सब चीजों को हम हटा दें, क्लियर कर दें, साफ कर दें। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैनुअली करें या इसके लिए डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आते हैं। तो डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर, आप चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो बेस्ट ये है कि आप कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, डिस्क क्लीनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं और अपने सिस्टम को ऐसे क्लियर करेंगे आप, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और कोई तरीका नहीं है कंप्यूटर में, ऐसे नहीं कि जैसे छुरी की धार कम हो जाती है तो उसको तेज करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है बस इसको साफ रखिए, क्लीन रखिए, कम से कम डेटा रखिए, कम से कम एप्लीकेशन चलाइए और अच्छे से ठंडा रखिए इसको, तो बहुत अच्छे से काम करेगा। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं हमेशा। इसमें क्या है कि एक आदमी है, वो बरसात होने वाली है और निकला है और उसको छतरी की जरूरत है। तो यहां पर एक आया उसको छतरी बेचने के लिए कि भाई हमको ना हम ये अम्ब्रेला ले लीजिए। तो अभी इसको जरूरत है, ठीक है, तो ये इससे अम्ब्रेला ले लेगा। ये इसके लिए स्पैम नहीं है। अब मान लीजिए इसके पास एक छतरी है और ये इसे छतरी बेचने आ रहा है, वो बोलेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, वो बोलेगा नहीं सर ले लो, सर ले लो, सर ले लो, इसके पीछे 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 पड़ा रहेगा।
तो अब ये इसके लिए स्पैम हो गया। एक ऐसा ईमेल जो आप चाहते हैं आपका है, जैसे मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत सालों से आपसे बात नहीं कर रही है, उसका ईमेल आ गया, तो आपके लिए स्पैम नहीं है। लेकिन अगर कोई जिसको आप नहीं चाहते वो आपको ईमेल किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, तो वो स्पैम हो जाएगा। ऐसे कई इंडस्ट्री है या ऑफिसेस हैं जो अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा युगांडा या फिर कीनिया का एक जरूर एक राजा होगा जो आपसे कह रहा होगा कि मेरे बहुत सारे मिलियन पैसे फंसे हुए हैं यूएस में या फिर यूके में, आप मुझसे इतना पैसा मैं दे दीजिए तो मैं आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दूंगा। ये सब स्पैम होते हैं। स्पैम मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है और जो हमारे काम की चीज नहीं है, इसे स्पैम कहते हैं। तो होता यह है कि जो अलग अलग कंपनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर अपना सामान बेचने के लिए, वो और अपने आप को दर्ज कराने के लिए वो आपके तरफ कैसे आएंगी? आपका फोन नंबर उनके पास होगा या फिर ईमेल आईडी होगा, इसी तरीके से करते हैं। फोन नंबर पे आपको एक बार कॉल आएगा तो आप उसको ब्लॉक कर दोगे, लेकिन ईमेल को कैसे ब्लॉक करोगे? तो ईमेल को ब्लॉक करने का तरीका है स्पैम। वो एक स्पैम फोल्डर होता है। कोई भी ईमेल सर्विस आप देख लीजिए, ध्यान रखिए कि जो भी ईमेल आते हैं वो अगर आप स्पैम यहां पर मार्क कर देंगे कि ये स्पैम है, तो हमेशा वो स्पैम में जाएंगे। यानी हमें उसको जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं देखना चाहते। तो इसको आपको क्लीन करना है जितने भी स्पैम आए, और उसके बाद फिल्टरिंग होती है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जैसे जीमेल है, याहू है, उनको पता है कि भाई ये स्पैम है। तो अगर आप स्पैम एक बार मार्क कर दें तो उस बाकी सबके लिए स्पैम हो जाएगा। तो एक तो ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चला जाता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसको क्लीन भी करते रहना है। तो ये इस तरीके का आपका एक आएगा स्पैम, ये फोल्डर होता है। ट्रैश अलग है, स्पैम अलग है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कई आपको ईमेल किया किसी ने और आप उसको बोला, आपने कहा मुझे तो नहीं पहुंचा, उसने कहा अभी तो भेजा है, नहीं पहुंचा, फिर आप देखेंगे स्पैम में चला गया वो। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस, पहले उत्तर दिखा दूं आपको, ये आपके एनसीईआरटी सीबीएसई से ही उत्तर लिए गए हैं। What happens if you leave a device plugged even after it is charged 100%, 100%? जब एक डिवाइस 100% स्टार्ट हो गया, चार्ज हो गया, आप मुझे एग्जांपल दीजिए या उत्तर बताइए। आपने खाना खाया और आपका पेट पूरा भर चुका है, गले तक भर चुका है। अब अगर कोई एक और प्लेट लेके आ गया तो आप खाओगे? चाहे आप कितने भी उस चीज को पसंद करते हो, इडली डोसा सांभर, कोई भी आप चीज आपके सामने आ जाए, चाहे आपका पेट भरा हुआ, बिल्कुल नहीं खाओगे। यही है ना? तो यहां क्या होगा, अगर पूरा चार्ज अगर आप हो गया फिर भी आपने प्लग किया हुआ है, तो ये ओवर हीट हो जाएगा, गर्म होने लगेगा, बैटरी जो है उसकी गर्म होने लगेगी। तो ये इसका उत्तर है। हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? एंटीवायरस का काम क्या होता है? वायरसेस क्या होते हैं? जो आपके ऐसे प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके डेटा को खराब कर सकते हैं, नेटवर्क को खराब कर सकते हैं, आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, बहुत तमाम तरीके के। इसके लिए तो अलग से डिस्कशन हो सकता है। तो एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस ये करता है कि आपके डेटा को बचाता है बेसिकली। अगर ये कोई खराब करने की कोशिश करे, कोई एप्लीकेशन इसको खराब करने की कोशिश करे, जिसको हम वायरस कह रहे हैं, वो उसको बचाता है बस। तीसरा सवाल देख रहे हैं, विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल? कौन सा ऑप्शन है? आपको अपने डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस जो होते हैं उसमें बहुत सारी सर्किटरी होती है, वो हीट जनरेट करती है, और जब गर्मी या ऊर्जा जब आती है तो वो आसपास वाली चीजों को भी खराब करती है। तो आपका क्या काम है कि डिवाइस को कूल करने लिए उसके लिए क्या नहीं करना है? ये उत्तर पूछा गया। कीप द डिवाइस, विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप योर डिवाइस कूल? देखिए, पहली चीज तो ब्लैंकेट से कवर मत करिए, क्योंकि ब्लैंकेट से कवर करेंगे तो आपका ये लैपटॉप इस तरीके से होता है, यहां पर आपका वेंट होता है, यहाँ पंखे से हवा बाहर आती है, गर्म हवा, इसको बंद कर देंगे तो थोड़ी देर में पंखा बंद हो जाएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर जल जाएगा। मेक श्योर योर कंप्यूटर सीपीयू फैन इज वर्किंग। अगर सीपीयू का फैन काम नहीं कर रहा है तो सीपीयू फट से जल जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अवॉइड लीनिंग द डिवाइस इन द सन। गर्मी में ऑलरेडी बैठे हैं आप और ऊपर से और अपने जो डिवाइस है उसको सन में रख रहे हैं या फिर धूप में रख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ए इसका उत्तर है कि ये इससे कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कीबोर्ड? कीबोर्ड वो ऐसा डिवाइस है या ऐसा पेरिफेरल है जिससे आप इनपुट देते हैं। तो कौन सा ऐसा तकनीक है जो बहुत जरूरी है ताकि आप एक कीबोर्ड का रखरखाव कर सकें? तो इसका उत्तर क्या है? कीबोर्ड को आप उल्टा करिए और हल्के से पीछे थपथपाइए, जैसे बच्चे को थपथपाते हैं ना, उस तरीके से थपथपाइए। मतलब ये कीबोर्ड है,
आप इसको उल्टा कर दीजिए, अपसाइड डाउन, और हल्के से थपथपाइए तो चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। ब्लोअर अगर आपके पास है तो इसकी धूल वगैरह निकाल दीजिए ब्लोअर से, और बहुत ही हल्का एक सोप या वाटर का पानी लीजिए, और ध्यान रखिए एक कॉटन का कपड़ा लेना है, और आपको जो ये सोप और वाटर का या जो भी आपके पास क्लीनिंग एजेंट है उसको आप सीधा कीबोर्ड पे नहीं लगाना है, आपको कपड़े पे लगाना है और फिर उसको साफ करना है जो की कैप्स है। तो सारा इसका उत्तर है, डी है इसका उत्तर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू क्लीन अ कंप्यूटर ऑन अ डेली बेसिस। तो इसकी चर्चा तो हम काफी अच्छे से कर चुके हैं चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। कीबोर्ड को साफ करिए सॉफ्ट ब्रश से, स्क्रीन को साफ करिए बहुत सॉफ्ट क्लॉथ से या कपड़े से। खाना पीना अपने सिस्टम के पास, कंप्यूटर के पास मत खाइए। डिवाइस को बड़े एकदम जैसे छोटे से बच्चे को हम रखते हैं उस तरीके से डील करिए, तोड़िए फोड़िए मत। अपने कंप्यूटर को जितना हो सके कूल रखिए, ठंडा रखिए। बैटरी जब 100% हो जाए तो बस निकाल दीजिए, अनप्लग कर दीजिए, ओवरचार्ज मत करिए। कुश्ती मत लड़िए जब आप कोई डिवाइस या पेरिफेरल अपने कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं किसी यूएसबी डिवाइस में। बहुत जेंटली, बहुत आसानी से, प्यार से इसको लगाइए, और एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम मत चलाइए। हाउ कैन यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का परफॉर्मेंस कैसे आप बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा जब आपका कंप्यूटर नया नया आता है तो बड़ा अच्छा चलता है, कुछ दिनों बाद इसकी परफॉर्मेंस या इसकी कार्य क्षमता क्यों कम हो जाती है। कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लगाना होगा, क्योंकि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर मत डालिए। जो प्रोग्राम हम स्टार्टअप पे डाल देते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर बूट होता है तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम स्टार्टअप पे होते हैं, उसको आप कम कर दीजिए। जितनी ज्यादा रैम हो उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा रैम नहीं, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव और उन सब पे डिपेंड करता है। कोई भी स्पाईवेयर है, वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ गए हैं, उनको क्लीन करिए। समय समय पर डिस्क को क्लीन करते रहिए, डीफ्रैगमेंट करते रहिए। डीफ्रैगमेंट का मतलब ये होता है बहुत सारे ऐसी जगह होती है जो आपकी बची हुई है, तो ये जो जगह यूज हुई है वो सब एक साथ हो जाती है, खाली जगह यहां पर बच जाती है। एक एसएसडी, स्टार्टअप एसएसडी का कॉन्सेप्ट है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे, वो आप इस पे सोच सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।